क्वेश्चन, जनवरी 2026 में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा में आयोजित हुआ है। सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस सम्मेलन को संबोधित किया है। थीम है मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र, इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेचर प्रॉस्पेरस नेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मानव रैबीज को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। डिटेल में बात करेंगे। सिद्धारमैया ने कर्नाटक मुख्यमंत्री के रूप में कुल 2793 दिन पूरे कर लिए हैं। इससे पहले डी देवराज उर्स के नाम 2792 दिनों का रिकॉर्ड था। सिद्धारमैया कर्नाटक के इतिहास में सबसे अधिक 16 बार बजट पेश करने वाले नेता भी हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन किया। यह पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेम प्रकाश ने। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून एआई बेसिक एक्ट लागू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। डिटेल में बात करेंगे। दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून एआई बेसिक एक्ट लागू किया है, जो सुरक्षा और भरोसे को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 500 सिंगल मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर और दुनिया की छठी प्लेयर कौन बन गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला या जैव सुखद जिला बनने जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, की पानेर, जो कि है अरुणाचल प्रदेश का। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल के वायनाड में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ICJS क्या है? यह एक राष्ट्रीय मंच है जो पुलिस, ई कोर्ट, ई जेल, ई फॉरेंसिक और ई अभियोजन जैसे न्याय प्रणाली के प्रमुख स्तंभों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। टॉप 3 की बात करेंगे, उत्तराखंड 1 पे है, हरियाणा 2 पे है, असम है नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कतर। डिटेल में बात करेंगे। विश्व पुस्तक मेला 2026 का 53वां संस्करण था। थीम है भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान एट 75, इंग्लिश में इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वैलर एंड विजडम एट 75। गेस्ट ऑफ ऑनर देश कतर है, फोकस कंट्री है स्पेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की जनगणना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम स्ट्राइप्स ऐप। एम स्ट्राइप्स का पूरा नाम है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राकेश अग्रवाल। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करेंगे, 2009 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शाया मोहसिन जिंदानी यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य सरकार ने सर्वम एआई के साथ भारत का पहला संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। यह पार्क एक फुल स्टैक एआई पारिस्थितिकी तंत्र होगा जहां डेटा, मॉडल और कंप्यूटिंग संसाधन राज्य की सीमाओं के भीतर सुरक्षित रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतरिक्ष यान पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइगर 1। नासा का जो वाइगर 1 है अंतरिक्ष यान नवंबर 2026 में पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु होगी, जो लगभग 26 अरब किलोमीटर की दूरी है। लॉन्च और मिशन की बात करेंगे, इसे 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिशेल स्टार्क ने। डिटेल में बात करेंगे, महिला वर्ग में इस पुरस्कार के लिए दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोल्वा-डट को चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर यानी कि सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी को। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन दो स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हावड़ा और गुवाहाटी के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन स्वदेश को लॉन्च किया है। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण वशिष्ठ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निरस्तीकरण मामलों के सलाहकार बोर्ड का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, डीबी वेंकटेश वर्मा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीता अशोक शेलके। डिटेल में बात करेंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेलके को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। इन्हें यह अवार्ड केरल के वायनाड में 2024 की बाढ़ और भूस्खलन के दौरान उनके नेतृत्व के लिए मिला है। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 सिक्किम राज्य को मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सुभांशु शुक्ला को मिला है यह पुरस्कार। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा था। जून 2025 में शुभांशु एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों 2026 के पहले चरण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों 2026 की बात करेंगे, छठा संस्करण होगा। शुभंकर है शीन ए शी। पदक तालिका में टॉप 3 देखेंगे, हरियाणा नंबर 1 पे, लद्दाख नंबर 2 पे, महाराष्ट्र नंबर 3 पे है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्र दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 29 जनवरी को। थीम है एक सूचित और सशक्त समाज के लिए विश्वसनीय पत्रकारिता, इंग्लिश में क्रेडिबल जर्नलिज्म फॉर एन इन्फॉर्म्ड एंड एम्पावर्ड सोसाइटी। अब देखिए, मैं आपको ना पत्रकारिता जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस बता देता हूँ। भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है